पूरी दुनिया को शांति, प्रेम, त्याग और सद्भावना का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन प्रेरणादायक है। राजा के बेटे होते हुए भी उन्होंने भिक्षु रूपी जीवन को चुना। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में है। बुद्ध ने महज 29 साल की उम्र में ही घर गृहस्थी का त्याग कर दिया और दिव्य ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बुद्ध ने दुनिया भर में लोगों के बीच अहिंसा, शांति, प्रेम, सद्भावना और त्याग का संदेश देकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। महात्मा बुद्ध राजा शुद्धोधन के बेटे थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी। जन्म के समय माता पिता ने बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा था। बुद्ध के मन में त्याग का विचार तब आया जब उन्होंने मनुष्य की 4 अलग अलग अवस्थाओं को देखा: बीमार आदमी, बूढ़ा, लाश और तपस्वी। बुद्ध 7 साल तक भटकते रहे और 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उरुवेला में ज्ञान प्राप्त किया। इस पेड़ को बोधि वृक्ष के रूप में जाना जाने लगा और यह स्थान बोधगया, बिहार में बन गया। बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे अपना अधिकांश समय एकांत में बैठने और चिंतन करने में बिताते थे। राजकुमार होने के बावजूद भी सांसारिक सुखों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जैसे जैसे बुद्ध बड़े होने लगे, उनकी सांसारिक रुचि भी खत्म होने लगी। बुद्ध ने गुस्सा करने वालों के लिए क्या कहा है, आइए जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। गुस्सा एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। जब एक ही समय पर 2 लोग गुस्सा हो जाते हैं तो विवाद बढ़ जाता है। जब सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करता है तो हमें शांत रहना चाहिए। एक व्यक्ति हर रोज गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने आता था। वह बुद्ध से इतना प्रभावित हो गया कि उसने तय कर लिया कि अब इनकी सेवा में ही रहना है। वह भिक्षुक बन गया। वह व्यक्ति एक प्रतिष्ठित परिवार से था। जब वह भिक्षुक बन गया तो उसके घर में सभी क्रोधित और निराश हो गए। उसका एक रिश्तेदार भी इस बात से खुश नहीं थे। एक समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, कई लोग उनकी बातें सुन रहे थे। तभी उस समय वह व्यक्ति गुस्से में बुद्ध के पास पहुंच गया। गुस्से में व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया और वह बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। जो लोग बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए बैठे थे, वे सभी क्रोधित हो गए। गुस्से में वह व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहने लगा और गाली देने लगा। गाली देने वाला व्यक्ति थोड़ी देर बाद थक गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा कि आपको जो कहना था, क्या वह आप कह चुके? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं कह चुका। बुद्ध बोले कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप क्या करते हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि हम मेहमान का स्वागत करते हैं। कोई नादान ही इंसान होगा जो अतिथि का स्वागत और सत्कार नहीं करेगा। बुद्ध ने फिर पूछा कि आपके घर जो व्यक्ति आता है, आप उसे कोई भेंट देते हैं, और यदि उस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं की तो वह चीज कहाँ जाएगी? उस व्यक्ति ने कहा कि वह चीज हमारे पास ही रह जाएगी। बुद्ध बोले कि आप मेरे अतिथि हैं। आपने मुझे जो सौंपा वह मैंने स्वीकार नहीं किया। जितने अपशब्द आपने मुझे कहा वह मैंने स्वीकार नहीं की, तो वह किसके पास गई? वह आपके पास ही रह गई। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। गौतम बुद्ध के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, अपशब्द कहता है, तो हमें शांत रहना चाहिए। ऐसी बातें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यदि हम ऐसी बातें स्वीकार करेंगे तो हमें भी गुस्सा आएगा। सामने वाला व्यक्ति गुस्सा करके खुद का नुकसान करता है। यदि हम भी गुस्सा करेंगे तो हमारा भी नुकसान ही होगा।
इसलिए हमें गुस्सा को काबू में रखना चाहिए और दूसरों के गुस्से का सामना शांति से करना चाहिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा चैनल देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दैनिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।